बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सियालकोट के जलसे के दिन नून लीग के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। नून लीग की सबसे बड़ी विकेट गिर गई और तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस खबर की तफसीलात आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन तफसीलात की तरफ चलने से पहले और इस जलसे के ऊपर अपना मुकम्मल रिव्यू शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानब। देखें, आज मुस्लिम लीग नून का एक जलसा था। मुस्लिम लीग नून का एक जलसा था सियालकोट में। सियालकोट जो कि ख्वाजा असफ साहब का हल्का बनता है और ख्वाजा असफ साहब का शहर बनता है। ख्वाजा असफ का इस हल्के में उनका मुकाबला है उमर डार और उस्मान डार की जो वालदा हैं। यहाँ पर जो रियाना डार साहिबा हैं उनके साथ उनका मुकाबला है। यहाँ पर ये जो मुकाबला होने जा रहा है, इस मुकाबले के ऊपर ख्वाजा साहब बहुत पहले ये बता चुके हैं और उनका ऑन द रिकॉर्ड ये बयान पड़ा हुआ है। और ख्वाजा साहब ने ये कहा है कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ज्यादा है। तहरीक इंसाफ वालों ने, उमर डार ने और उस्मान डार साहब ने अपनी वालदा को मैदान में उतार दिया है। अब ये लोग घरों की औरतों को मैदान में उतार कर हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ख्वाजा साहब पहले ही डरे हुए हैं कि कहीं ये मैं मुकाबला हार ना जाऊं। इस वजह से उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट जारी की है। यहाँ पर जो अयाज सदक साहब हैं वो क्या कह रहे हैं और उनके मामलात नून लीग के साथ किस तरह खराब हो रहे हैं, वो खबर आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो आज बहुत बड़ी विकेट गिरी है सियालकोट के जलसे के दिन और नून लीग के लिए एक नया जो उनका इंतखाबी दड़ा था और उनका एक दड़ा, बहुत बड़ा दड़ा, एक बिल्कुल इलादा हो चुका है और नून लीग के लिए मसाइल नून लीग जो है वो मसाइल का शिकार हो चुकी है। पाकपतन में जो बुशरा बीबी है, बुशरा बीबी के जो दामाद हैं जिनका नाम है हयात मानिका, हयात मानिका और उनके जो वालिद हैं जो कि नून लीग के सूबाई वजीर थे जब पिछली हुकूमत थी नून लीग की, तो सूबाई वजीर थे और उनका असर रसूख काफी ज्यादा है पाकपतन शरीफ में। ये खानदान क्योंकि एक इनका तल्लक और इनके जो खानदान है वो पीरी फकीरी से चक्कर है उनका, तो पीरी फकीरी के ऊपर भी लोग काफी ज्यादा वोट डालते हैं। तो पाकपतन शरीफ में जो खावर मानिका हैं, सॉरी जो बुशरा बीबी हैं, उनके जो दामाद हैं अयाद मानिका जो हैं, वो अब उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है और मुस्लिम लीग नून को छोड़कर उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लिया है। न सिर्फ उन्होंने छोड़ा है बल्कि उनके वालिद जो हैं वो भी अब नून लीग से राहें जुदा कर चुके हैं। तो नून लीग के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। इलेक्शन से पहले नून लीग की कौन कौन सी बड़ी विकेटें गिरी वो आपके साथ एक ओवरव्यू शेयर करना चाहूंगा कि सबसे पहले नून लीग का साथ छोड़ा मिफ्ता इस्माइल ने, नून लीग का साथ छोड़ा शाहिद खान अब्बासी ने, नून लीग का साथ छोड़ा दानियाल अजीज ने, नून लीग का साथ छोड़ा आयशा रजब साहिबा ने, नून लीग का साथ छोड़ा सुमेरा मलिक साहिबा ने और नून लीग का साथ छोड़ा तलात चौधरी ने, नून लीग का साथ छोड़ा शेख रोहेल असगर साहब ने। शेख रोहेल असगर और जो अयाज सादक हैं, जब ये टिकटों का बंटवारा हो रहा था और टिकटों की तकसीम हो रही थी, तो उस टाइम शेख रोहेल असगर और अयाज सादक के दरमियान बहुत ज्यादा बड़ी आपस में जंग हुई थी, लफ्जी जंग हुई थी, कोई हाथापाई नहीं हुई थी, सॉरी। तो यहाँ पर जो अयाज सादक साहब हैं उनकी लड़ाई हुई थी और इस वजह से शेख रोहेल असगर भी उन्होंने साइड मार ली थी और उनका ये कहना था कि मैं नून लीग का मजीद साथ नहीं दे सकता। टिकटों की तकसीम के ऊपर इख्तलाफात आया है और इख्तलाफात की वजह यह है कि नून लीग अपने पुराने वर्कर्स को भूल चुकी है। नून लीग के जो पंजाब में नायब सदर थे, अतीक मेरे ख्याल में उनका नाम है, अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूं तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अच्छा, उनके जो नायब सदर थे गुज़श्ता जो साबका उनके
नायब सदर थे, उन्होंने एक बड़ा एलिगेशन लगाया था कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो कनीज़े हैं वो उन्होंने पार्टी को ख़राब कर दिया है। उनका इशारा मरियम औरंगज़ेब साहबा की जानब था, उनका इशारा उस्मा बुखारी साहबा की जानब था और उनका इशारा यहाँ पर हिना परवेज भट्ट साहबा की जानब था कि ये लोग अपने पसंदीदा लोगों को ये टिकट जारी कर रहे हैं और टिकटों की तकसीम के ऊपर ये मामला जो हैं वो ख़राब हो चुके थे। अब मामलात मजीद खराब हो रहे हैं। अब अयाज मानिका साहब जो हैं वो भी नून लीग का साथ छोड़ चुके हैं और आने वाले दिनों में जो अयाज सादक साहब हैं वो भी नून लीग के साथ अब उस तरह से नहीं खड़े हुए। आपने यकीनन एक बात नोट की होगी कि अयाज सादक साहब इन दिनों बिल्कुल खामोश है, वो मीडिया के ऊपर नजर नहीं आ रहे। और दूसरी जानब से तलात चौधरी को भी आपने यकीनन नोटिस किया होगा कि वो भी नून लीग को रिप्रेजेंट करने के लिए, नून लीग को डिफेंड करने के लिए वो टीवी चैनल्स पर नहीं जा रहे और नून लीग भी डरी सहमी बैठी हुई है। शहबाज शरीफ साहब का कल जलसा था रावलपिंडी में और वहां पर अनीफ अब्बासी साहब का हलका है। अनीफ अब्बासी साहब के हलके से बहुत बड़ा अपसेट मुतवक्को है क्योंकि कल अनीफ अब्बासी साहब के उस जलसे को लोगों ने मुस्तरद कर दिया और यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ की यहाँ पर जो पीटीआई की जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है, सिमाबिया तैर साहिबा जो है वो रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ रही हैं, तो वो उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपेन में देख रहा था और वो डोर टू डोर जा रही हैं, वो खुद जा रही हैं, लोग उससे वोट मांग रही हैं। शेख रशीद साहब के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद साहब को पीछे करके अपने बंदे को टिकट जारी किया है और नवाज शरीफ साहब के जलसे उनके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा के जलसे फ्लॉप हो रहे हैं और कल शहबाज शरीफ साहब का जलसा ख़राब हुआ और वो उनके जलसे भी फ्लॉप था। कल हमजा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जिस तरह जूता फेंका गया, देखें जूता वगैरह नहीं फेंकना चाहिए, ये मैं इस अमल की मज़म्मत करता हूँ। और कल भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि देखें अगर हमजा शहबाज शरीफ हूँ या कोई और शख्स हो, अगर आपको उसके साथ सियासी खिलाफ है तो आप 8 फरवरी 2024 को उसके खिलाफ वोट डालें। यह नहीं कि उसके ऊपर जूते फेंके जा रहे हैं या दिस एंड दैट किया जा रहा है, स्याहियां फेंकी जा रही हैं, ये हरकत बिल्कुल जेब नहीं देती। इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। 8 फरवरी 2024 को आप किस पार्टी को वोट डालेंगे, आपका फेवरेट, आपके हल्के में कौन सा इंतखाबी निशान है और आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन है, आपका फेवरेट लीडर कौन है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मेनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।